हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 29वां सर्ग। रावण का शुक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्रीराम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त यूथपतियों को देखकर श्रीराम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्रीराम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जांबवान को तथा सुषेण, कुमुद, नील, वानरश्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं द्विविद को भी देखा। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोषगद्गद वाणी में क्रोधपूर्वक यह कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूं, यह सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूं। मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूं, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाए, यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते। वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रुपक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूं। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वासपात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षसराज रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं,
उन सबके भी निश्चित विचार क्या है, इसकी जांच करने के लिए यहां से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षसराज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण सहित श्रीराम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्रीराम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हाफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। 30वां सर्ग। रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य वीरों का परिचय देना। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्रीराम आ पहुंचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे? उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन है, आपका क्या विचार है, इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः यहां प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचानकर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्रीराम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था। मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्रीराम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्रीराम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाटकर लगा के दरवाजे पर आधमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यू का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लाके परकोटे तक पहुंचे, उसके पहले आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्धस्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षसराज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही, मैं सीता को नहीं, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर है? 100 में जो दुर्जय वानर हैं, वे कैसे हैं? उनका प्रभाव कैसा है? तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यूं कहना आरंभ किया, राजन,
उस वानर सेना में जांबवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्षर्जा तथा गद का पुत्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहां आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानरे मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मैंद और द्विविदेय दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्रीराम का श्री विग्रह सिंह के समान सुस्थित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराधका और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्रीराम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्रीराम ने ही जनस्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी है। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हिमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वस देवता का पुत्र है। आपके भारी राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।